जय मसीह की दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 7 बातों की जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रोस पर बोली थी। यीशु मसीह को कोई भी क्रॉस नहीं दे सकता था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस सहा, क्योंकि वो भविष्यवाणियां पूरी हो सके जो पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई थी, कि वो हमारे पापों के कारण उस पर ताड़ना हुई, उसको मारा गया ताकि हम माफ किए जा सके। और जब सिपाही उनको पकड़ने के लिए आए, तब प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे सामने 3.5 साल तक प्रचार करता रहा, तब क्यों नहीं तुम लोगों ने मुझे पकड़ा। यीशु ने कहा कि मैं खुद अपने आप को तुम्हारे हाथों में देता हूँ, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। और जब यीशु मसीह को राजा पिलातुस के सामने लेकर गए, तो भी उसमें कोई दोष ना निकाल सके। तब लोगों के प्रेशर डालने के कारण प्रभु को एक कलकत्ता नाम के स्थान पर, जो कलवरी भी कहलाता है, वहां पर प्रभु को क्रोस दी गई। क्रोस के दौरान जो उन्होंने बोला वह सुने। पहली बात जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रोस पर बोली वो ये थी, लूका 23 अध्याय उसकी 34 आयत में बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के हाथों और पाँव में 13 से 18 सेंटीमीटर तक, यानी कि 7 इंच के कील ठुके हुए थे, जिन पे पूरी बॉडी का भार था। इतनी दर्द में होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि हे पिता, इनको माफ कर। दूसरी बात जो प्रभु ने बोली वो डाकू को बोली। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पर लटकाया गया था, तो 2 डाकुओं को भी साथ में लटकाया गया, और उसमें से एक डाकू ने बोला कि अगर तू सचमुच मसीहा है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। तब दूसरे डाकू ने उसको डांटा और बोला, हमने तो बहुत सारे गुनाह किए हैं, इसलिए हमें सजा मिल रही है, पर इसने कोई भी गुनाह नहीं किया और ये निर्दोष है, और फिर भी उसको सजा दी जा रही है। उस डाकू ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे याद करना। प्रभु यीशु मसीह ने उसको वहां पर एक बहुत जबरदस्त बात बोली कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रोस पर बोली वो ये थी कि प्रभु की माता और मौसी और कुछ औरतें क्रोस के पास खड़ी थी, और यीशु ने अपनी माता को बोला कि हे माता, ये तेरा पुत्र है, जिसे प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम करते थे। और उस चेले को कहा कि ये तेरी माता है, और उसी समय वो चेला उसे अपने घर ले गया। चौथी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने बोली कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के पाप अपने ऊपर ले लिए थे, और जो परमेश्वर पाप से नफरत करने वाला परमेश्वर है, उसने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया था। पांचवी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने बोली वो ये थी, आई एम थर्स्ट, मैं प्यासा हूँ। और सिपाहियों ने सिरके में कपड़ा भिगोकर जब उसके मुंह पर लगाया, तो यीशु ने उसे पीने को मना कर दिया, क्योंकि वो सिरका इसलिए होता था कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा दुख में हो तो उसके दुख को कम करने के लिए उसको वो सिरका दिया जाता था। लेकिन प्रभु ने उसको लेने से इनकार किया, ताकि जो काम पिता ने उसको दिया है उसे पूरा कर सके। 6वां रूल, 7वीं बात जो प्रभु ने बोली वो ये थी, इट इज फिनिश्ड, यानी सब कुछ पूरा हुआ, यानी कि हमारे पाप माफ हो चुके हैं। जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, हम ब्लेस हो चुके हैं। अब हमें उस पे काम करना बाकी है, अंगीकार करना बाकी है, विश्वास करना बाकी है। 7वीं बात जो प्रभु ने क्रोस पर बोली वो ये थी कि हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कभी ना मरते अगर वो ये ना बोलते कि हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, लेकिन वो ये बात जानते थे कि मेरा जाना अब जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर इतनी सामर्थ थी कि उन्होंने बोला, अगर मैं चाहूँ तो 1/3 दूत मेरे लिए धरती पर आ सकते हैं सबको मारने के लिए, लेकिन मैं धरती पर आया ही इसलिए हूँ ताकि मैं मारा जाऊँ, काढ़ा जाऊँ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूँ और अपने लोगों का उद्धार करा सकूँ।